घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स हम लोग लगाते हैं, चाहे हमारा मन है तब भी और चाहे हमारा मन नहीं है तब भी। देखिए दोस्तों, जैसे मौसम एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है, वैसे ही हमारा मन भी, हमारा शरीर में काम करने की एनर्जी भी कभी तो बहुत ज़्यादा होती है और कभी बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। लेकिन घर के काम ऐसे होते हैं, चाहे कुछ भी हो आपको करने ही हैं। तो हम इनको अगर एक नियम से करें तो हम इनको आसानी से कर लेते हैं, बिना किसी परेशानी के। लेकिन अगर हम इनको बिना नियम के और एक बस करना है इस उससे करें तो ये एक बर्डन बन जाते हैं हमारे लिए। डेली के काम तो हमें करने ही होते हैं, खाना बनाना, डस्टिंग, बर्तन धोने, ये सारा डेली का काम है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समय के हिसाब से करनी होती हैं, ज़रूरत के हिसाब से करनी होती है। जैसे कि आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, स्टडी टेबल का जो भी यहाँ का एरिया है ना, इसकी मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं फाइनल, तो उस दौरान उन्हें परेशानी ना हो कि भई मुझे डीप क्लीनिंग करनी है या किसी भी तरीके की कोई गंदगी या कुछ भी चीज़ वहाँ बच्चों को परेशानी ना हो, इसलिए मैं पहले ही इसको डीप क्लीन कर रही हूँ। रेगुलर बेसिस पे इसकी क्लीनिंग चलती रहती है। तो सबसे पहले तो मैंने टेबल को ही यहाँ से हटा दिया और उसके बाद ही इसका हम क्लीनिंग करेंगे। सारे पर्दों को एक तरफ मैंने कर दिया है और हवा आज ना बहुत तेज़ चल रही है। तो धूप तो है लेकिन हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो विंडो खोल दी। विंडो में भी बहुत ज़्यादा धूल आ गई थी क्योंकि सर्दियों बंद ही रही है, तो काफ़ी ज़्यादा धूल इकट्ठा हो गई है। तो उसको भी मैंने अच्छे से इस डस्टर की हेल्प से इसको ना झाड़ दिया खिड़की को। इससे जो छोटे-मोटे जाले वगैरह जो भी कुछ भी होता है ना, धूल होती है, सारी हट जाती है और सफाई करने में आसानी होती है। जहाँ पर आपका हाथ नहीं जाता है ना, वहाँ पे भी आप ऐसी चीज़ों से सफाई कर सकते हैं। तो इसको फिर मैंने ज़्यादातर मैं इस डस्टर का यूज़ करती हूँ सफाई के लिए, जहाँ पर मेरा हाथ नहीं जाता वहाँ के लिए। तो अच्छे से इसको मैंने इस डस्टर से झाड़ दिया और फिर जितने भी लैंप वगैरह थे ना, सबको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। सारी धूल इनकी साफ़ कर दी है। ये डीआईवाई लैंप है दोस्तों, जब मैंने डीआईवाई किया था तो आपके साथ शेयर किए थे। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं जब इनको हम जलाते हैं, मैं आपको आगे जलाकर दिखाऊँगी। एक गीले कपड़े से ना मैंने पूरी विंडो को भी अच्छे से पोंछ दिया है, जिससे कि बिल्कुल ही साफ़ हो जाए और चमकदार हो जाए। इसका जो भी लकड़ी का पार्ट है वो सारा मैंने अच्छे से पोंछ दिया, अच्छे से एसी का भी साफ़ कर दिया है। सारी चीज़ें झाड़ दी कुल मिलाकर, जितना यहाँ पर क्लीनिंग हो सकती थी उतनी सारी कर दी। छत के एरिया को भी मैंने साफ़ कर दिया। अब बारी आई झाड़ू निकालने की। तो झाड़ू को मैं डेली बेसिस पे ही कोशिश करती हूँ कि सामान को हटाकर मैं क्लीनिंग करूँ। तो टेबल के नीचे इतनी गंदगी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो बस अब मुझे साफ़ करना है, यहाँ से झाड़ू लगानी है और झाड़ू मैं अब ना बेड के नीचे से भी लगा दूँगी। अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोंछा भी लगा देंगे और घर, ये जो एरिया है ये कॉर्नर साफ़ हो जाएगा। इसके बाद ही हम अपने सामान को, टेबल को और जो भी हमारा सामान है उसे हम व्यवस्थित करेंगे, सही तरीके से लगाएँगे। तरीका क्या है दोस्तों, लगाना तो वैसे ही है, बस ये है कि हाँ, साफ़ हो जाएँगी चीज़ें, थोड़े से चेंज कर देंगे और साफ़ चीज़ें चाहे वैसी हों, अच्छी लगती हैं देखने में। देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, तो सबसे पहले ये विंडो बंद करनी है, उसके बाद ही फिर आगे हम इसमें सारा काम करेंगे, टेबल लगाएँगे। विंडो को बंद करने के बाद फिर मैंने कर्टन सबसे पहले सही करे हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये फ़िक्स है। जो स्टडी टेबल है वो इस तरीके से आता है कि बस बहुत ही कम 4-5 इंच की जगह बचती है बेड में और दीवार में। तो इसलिए पहले मैंने पर्दे अच्छे से सेट कर दिए हैं। कभी-कभी हटा भी देते हैं, जैसे कि रोशनी चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, तो उसको फिर साइड में भी कर देते हैं। तो टेबल मैंने खींच के अब इसको मैं लगा दूँगी यहाँ पर। इसकी भी अच्छे से मैंने सफाई कर ली है, इसको झाड़ दिया है ढंग से, इसके पाए वगैरह को ऊपर से भी। इसको लगाने के बाद अब मैं ना इस पे एक मेरे पास बेडशीट है वो बिछाऊँगी। देखिए दोस्तों, चीज़ों को हमें जुगाड़ लगाना है ना? नई-नई चादरें खरीद कर या नई-नई चीज़ें हम मैट खरीद कर उस चीज़ों को सजाने से अच्छा है जो चीज़ें हमारे पास हैं, उनसे ही हम अपने घर को सजा लें। तो ये मेरे पास एक बेडशीट है, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगता है और लाइट कलर है, तो बच्चों के टेबल के लिए मुझे ये बढ़िया लगा।
तो इसको अभी मैंने यहाँ पर बिछा दिया है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना? आपको कैसी लग रही है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझसे कमेंट करके भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो उनका पेन होल्डर है ना, ये भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया और सारी चीज़ों को उसमें वापस से लगा दिया है। जो भी चीज़ें इधर-उधर हो रखी थी, कई बार ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें चल नहीं रही होती हैं, बच्चे फटाफट उनको भी इसी में ही डाल देते हैं, तो उनको भी चेक करके मैंने निकाल दिया है। और ये कुछ डायरी बच्चों ने बना रखी है, तो इस तरीके से मैंने ये भी सेट कर दिया है। अब इसको रख देंगे हम टेबल पर और सारी चीज़ें एक-एक करके जो बच्चों की ज़रूरत की हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रख देंगे। तो ये कोना तो मैंने कर दिया है तैयार, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, कि मैं भी इस पे बैठ के काम कर लूँ और बच्चे भी अपनी पढ़ाई कर लें। उन्हें या मुझे किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। देखिए ये लैंप जलने के बाद इतना ही सुंदर लग रहा है ना? और थोड़ी-सी मैंने यहाँ पर टेबल पे डेकोरेशन कर दी है, फूल लगा दिए, जिससे कि थोड़ा-सा अच्छा लगे देखने में भी और मन भी लगे काम करने में। सारी चीज़ों को यहाँ पर साफ़ और बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कर दिया है, ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। ये देखिए लाइट कितनी सुंदर लग रही है और फूल में ऊपर से पड़ रही है तो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है और सारा टेबल जो है अच्छे से सज गया है, तैयार हो गया है बच्चों की पढ़ाई के लिए, काम के लिए। क्योंकि आज मैंने 2 एरिया डिसाइड करे थे क्लीनिंग के लिए। एक तो मैंने टेबल का क्लीन कर दिया, उसकी डीप क्लीनिंग कर दी और दूसरा ये बाहर के जो ड्रॉअर है, ये ज़्यादा ही ओवरफिल हो जाते हैं क्योंकि सामने होते हैं, कोई भी सामान हाथ पड़ता है बच्चों के, इवन हमारे भी, तो हम उसी में डाल देते हैं। तो इसकी तो बहुत जल्दी-जल्दी मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है, डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो इसको सारा मैंने सामान बाहर निकाल के 2 ड्रॉअर हैं ये, इन दोनों का मैंने सामान बाहर निकाल दिया है और इसको अच्छे से फिर साफ़ कर रही हूँ। कॉलिन की हेल्प से मैं इसे यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। दोनों ड्रॉअर को अच्छे से मैंने डीप क्लीन कर दिया, अच्छे से उनको साफ़ कर दिया और इसके बाद ही फिर हम इसमें कोई ऑर्गेनाइज़ेशन करेंगे, इसमें लाइनिंग बिछाएँगे। तो थोड़ी-सी बस हमें खुद को मोटिवेट करना है, ये सोचना है कि जब ये काम हो जाएगा हमारा तो कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि साफ़ चीज़ों को देखकर, ऑर्गनाइज़्ड चीज़ों को देखकर हमें खुद ही बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने इसमें लाइनिंग बिछा दी है और इसमें सारी चीज़ें मैं रीअरेंज कर दूँगी। जो-जो यहाँ का सामान था, जो यहाँ से बिलॉन्ग कर रहा था, वो सारा सामान मैं यहाँ रख दूँगी और जो एक्स्ट्रा सामान इसमें भर दिया था ना, उसको उनकी जगह पे रख देंगे। तो कुछ ये एरोमा के हैं यहाँ पे, खुशबूज़ फ्रेग्रेंस तो वो भी यहाँ पे रख दिए हैं, कुछ स्क्रू ड्राइवर्स वो भी रख दिए हैं, चश्मे वगैरह जो रेगुलर बेसिस पे चाहिए देख तो वो रख दिए हैं। मतलब वही सामान जो यहाँ पर चाहिए, आपको फटाफट चाहिए तो आप यहाँ से ले लें, वो सारा सामान मैंने यहाँ पर रख दिया है। एक अरोमा डिफ्यूज़र भी मैंने यहाँ पर रख दिया है क्योंकि ज़्यादातर मैं यहीं हॉल में ही इसका यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों फिर इसके बाद मैंने इस पूरे एरिया की करी है क्लीनिंग, डस्टिंग करी है अच्छे से। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ दोस्तों प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो कितनी सही बनी है और मुझे इसमें क्या नया ऐड करना है, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।